হর হর মহাদেব। এখন পৌঁছে গেছি জাগেশ্বর ধাম। এই সামনে দেখতে পাচ্ছেন মন্দির। पूरा 5 मंदिरों का आइटम होगा। जागेश्वर महादेव भगवान शंकर का 8वां ज्योतिर्लिंग जागेश्वर। पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें भगवान शंकर का 8वां ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में विद्यमान है। पुराणों के आधार पर स्कंद पुराण, मानसखंड, कुर्म पुराण के लिंग पुराण में भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी का वर्णन है। कहते हैं कि हिमालय के नज़दीक जहाँ देवदार का जंगल है वहाँ भगवान शंकर का 8वां ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। यहाँ पर 125 मंदिरों का समूह है जिसमें ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी, महामृत्युंजय, पुष्टि माता और केदारनाथ जी हैं। और कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो बाहर का ढांचा है सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में राजा शालिवाहन के द्वारा बनवाया गया था। उससे पहले एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह लकड़ी के, घास फूस के इत्यादि के थे। और यहाँ पर जो है 108 मंदिरों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी, महामृत्युंजय, पुष्टि माता और केदारनाथ जी हैं। और इस स्थान का नाम जागेश्वर था इसलिए था कि यह जागृत स्थान था, जो जैसा कहता था वैसा होता था। तो 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आने वाले भविष्य में लोग नकारात्मक सोच की ओर ज़्यादा जाएंगे तो गलत कार्य ज़्यादा होंगे। उन्होंने इसको वेद मंत्रों से कृत किया हुआ है। अभी भी शारीरिक कष्ट निवारण, मनोकामना इत्यादि के लिए यहाँ पर महामृत्युंजय भगवान का पाठ किया जाता है, जाप किया जाता है। शारीरिक कष्ट निवारण भी होते हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और जिन लोगों की संतान नहीं होती है वो लोग भी यहाँ पर रात में दियाली पर रात भर रहते हैं महाशिवरात्रि के दिन, और उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। इस स्थान सप्त ऋषियों की भी तपस्थली रही है। कहते हैं कि इस जंगल में सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे तो भगवान शंकर एक सुंदर बालक के रूप में तांडव नृत्य कर रहे थे। जिस स्थान पर यहाँ से जागेश्वर से 1.5 किलोमीटर पीछे एक भव्य मंदिर बना हुआ है तो उस स्थान का नाम दंडेश्वर है। तो भगवान शंकर वहाँ पर तांडव नृत्य कर रहे थे तो सप्त ऋषियों की पत्नियाँ जो थी जंगल में समिधा बीनने गई हुई थी तो वो देखते देखते वहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। जो शाम होगी तो सप्त ऋषि ढूंढने निकले तो उन्हें देखा कि पत्नियाँ मूर्छित पड़ी थी और जो है वहाँ पर एक सुंदर बालक जो है तांडव नृत्य कर रहा था। तो सप्त ऋषियों को ये मालूम नहीं था कि ये सुंदर बालक भगवान शंकर हैं। उन्होंने उनको एक साधारण बालक समझ करके श्राप दिया हुआ है। तो उनकी पूरी शिला वहाँ पर पड़ी हुई है। तो कहते हैं कि भगवान शंकर की लिंग रूप में पूजा की शुरुआत भी इसी स्थान से हुई थी, जागेश्वर जी से हुई थी। यही यहाँ का वर्णन है। हम वृद्ध जागेश्वर की ओर जाते हैं। भगवान शंकर या वृद्ध अवस्था में विष्णु रूप में वृद्ध जागेश्वर की ओर गए थे, जहाँ वृद्ध जागेश्वर में भगवान शंकर जी का विष्णु रूप में मंदिर है, वो जो स्वर्णिम मंदिर है। इससे आगे आकर जाकर के हम दनिया की ओर जाते हैं जहाँ पर भी शंकर जी का एक मंदिर है। तो वहाँ से आगे हम जब पहुँचते हैं तो हाट कालिका मंदिर पाताल भुवनेश्वर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भगवान शंकर जी का माँ पार्वती का माँ कालिका का मंदिर है जो गंगोली हाट में है। उसके गंगोली हाट से 18 किलोमीटर आगे जाकर पाताल भुवनेश्वर नाम की जगह गुफा है। इस गुफा के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं तो बहुत रमणीय स्थान है। उसके बाद हम होते हुए बागेश्वर की ओर निकलते हैं तो वहाँ पर भी भगवान शंकर का ही मंदिर है। भगवान शंकर वहाँ बाघ रूप में गए थे इसलिए उसका नाम बाघ है। तो बागेश्वर के रूप में बागनाथ जी के मंदिर में वहाँ पर 3 नदियों का संगम है और भगवान शंकर जी वहाँ पर विराजमान हैं बाघ रूप में। उसके बाद हम आप पहुँचते हैं बैजनाथ में, जो भी वहाँ प्राचीन मंदिर हैं बैजनाथ में, वो भी धार्मिक स्थान है और बहुत पुराने मंदिर हैं वहाँ पर। उसके बाद हम कौसानी पहुँचते हैं जो रमणीय स्थान है इस स्थान का। और उसके बाद हम आप निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ काठगोदाम, वहाँ से हम अपने गंतव्य को जाते हैं। आप सही से खड़े हो। फिर क्या बोलते लेके आई और मैंने बोल दिया एक साइड हो गया, आप फोटोग्राफी करें और जिन
नीलकंठ महादेव। पुष्टि माता मंदिर किधर है? क्यों पुष्टि माता? आगे जूता स्टैंड बना हुआ है।